शुरू करते हैं। देखो मेरे साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1। अच्छा ये बताओ, कभी अपर लिमिट, वैसे अपर लिमिट ऊपर आती है कि नीचे आती है? ऊपर आती है। अगर कभी अपर लिमिट नीचे आए और लोअर लिमिट ऊपर चली जाए तो आप इसे बदल के कैसे लिख पाओगे? आप अपर वाले को अपर की जगह भेजो, लोअर वाले को लोअर की जगह भेजो, बस छोटा सा चेंज होगा और वो चेंज क्या होगा? माइनस का साइन आ जाएगा। अच्छा बात बताओ, इसे सॉल्व करके जो आंसर आप निकालते उस आंसर में लेफ्ट वाले पार्ट में पहले क्या प्लेस करते, बाद में क्या प्लेस करते? पहले पहले ए प्लेस करता जो लिखा हुआ था अपर लिमिट की जगह पर, और बाद में क्या प्लेस करता? बी जो लोअर की जगह लिखा हुआ था। और इस वाले आंसर में इसका जो आंसर आएगा, इस वाले आंसर में पहले क्या प्लेस किया जाएगा? बी। और बाद में क्या प्लेस किया जाएगा? ए। तो दोनों के आंसर में फर्क किस चीज का होगा? माइनस का ना। तो जब, अरे नहीं, जब आप ए डालोगे और उसके बाद बी डालोगे और फिर बी डालोगे और ए डालोगे, तब की बात कर रहा हूं मैं। तो अभी फर्क किस चीज का होगा? माइनस का ना। इसलिए आप माइनस किसी भी एक जगह पर लगा सकते हो, या तो यहां या फिर यहां, दोनों में से किसी एक जगह, ताकि आपका आंसर टैली हो पाए। बात समझ आ रही है? एक बार दोबारा। लिमिट हमेशा छोटी वाली नीचे आती है, बड़ी वाली ऊपर आती है, यहाँ उल्टा हो रहा है। बताओ जरा, एक्स का इंटीग्रेशन करने पर क्या रिजल्ट आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, जिसके अंदर जीरो प्लेस करना पड़ेगा, फिर 2, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे बोला है प्लेस आप ऐसे करो। तो जीरो प्लेस करके आ जाएगा जीरो का स्क्वायर अपॉन में 2, और उसके बाद आ जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। फाइनल आंसर सॉल्व करने पर कितना? माइनस। तो दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब अगर मान लो आपने लिमिट्स को अपनी तरफ से ठीक कर दिया होता, आपका रिजल्ट सॉल्व करने पर कितना आता? 2 आता। क्लियर यहाँ पर? जिस हिसाब से क्वेश्चन गिवन था उससे सॉल्व करके आंसर -2 आना था, बट आपने अपनी मर्जी से लिमिट चेंज कर दिया, उससे आपका आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। फर्क किस चीज का है? माइनस का। तो लिमिट जब भी चेंज करो, उस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए बाहर क्या लगा देना? माइनस लगा देना। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपका आंसर अपने आप ही टैली कर जाएगा। फिर तो जब भी कभी लिमिट चेंज करो, बीच में माइनस का साइन लगा दो, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, ये हटा रहा हूं मैं, खाली प्रॉपर्टी काम की प्रॉपर्टी लिखो बस। पेपर में ज्यादातर अगर कुछ पूछा जाता है तो यही वाली प्रॉपर्टी पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये प्रॉपर्टी कहती थी कि अगर जीरो से ए गिवन होगा तो आप अपने फंक्शन को बदल के और कैसे लिख सकते हो? एक बार दोबारा बोलना। फंक्शन सब कुछ सेम रहेगा, बस एक्स की जगह पर एक छोटा सा चेंज आएगा। क्या होगा वो? ए माइनस एक्स। क्या होगा? ए माइनस एक्स। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। इसी से बना बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 3, कि अगर जीरो से ए की जगह ए से बी दे दिया जाए तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके क्या रिजल्ट आएगा? कौन बताएगा? अब एफ के साथ क्या ऐड करोगे अंदर? लोअर वाली वैल्यू, अपर वाली वैल्यू, माइनस एक्स, बाकी सब सेम रहेगा। बात समझ आ रही है? पक्का? क्या? हाँ सेम ही है, बस जीरो गिवन होगा तो इसका नाम हम रख देंगे प्रॉपर्टी नंबर 2, और अगर उसकी जगह पर कोई वैल्यू गिवन होगी तो ये बन जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 3। बस ये फर्क है। तो क्लियर है? 3 प्रॉपर्टीज और है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर आप मुझसे पूछो पेपर में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक तो प्रॉपर्टी नंबर 2, और इसके बाद आती बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 4। ये सेकंड प्रायोरिटी पर आएगा, और उसके बाद ऑड इवन वाला थर्ड प्रायोरिटी। ठीक है? तो
बच्चे ये जो भी है से मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। चेतन आप हो? ठीक है चलो। हाँ जी बढ़िया आ गया। अगला या चलो लिखो, पहले सीधा लिखो क्वेश्चंस ऑन प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3। वो बाद में जगह छोड़ देना इतनी सामने, और अगर ये पूरा पेज छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस ऑन प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3। और बच्चे ये मैं पहले आपको एनसीईआरटी से कवर करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज 7.11 से। क्वेश्चन है हमारा 0 से π/2 cos square x। हाँ जी बच्चे, प्रॉपर्टी नंबर 2 की पहचान समझ लो। प्रॉपर्टी नंबर 2 में लोअर लिमिट हमेशा क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ये बात आप लिख लो और ये याद कर लो कि लोअर लिमिट हमेशा क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। कितनी? 0। और अगर क्वेश्चन ट्रिगो का होगा तो ट्रिगो में अपर लिमिट हर बार क्या होनी चाहिए? π/2। सिर्फ किसमें? ट्रिगो। और इस चीज का बच्चे एक एक्सेप्शन भी है, वो भी करेंगे, फिलहाल अभी यहां पर आते हैं। चलो लिखो। चलो भी बंद हो तो बताएंगे। स्टार्ट करें। प्रॉपर्टी का पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, मेरी बात सुनो। प्रॉपर्टी नंबर 2 पहचानने में आसान है। लोअर लिमिट क्या होगी? हर बार 0। और ट्रिगो वाले क्वेश्चन में अपर लिमिट क्या होनी चाहिए? क्योंकि मजा तभी आएगा सॉल्व करने में, तभी फायदा होगा जब ऊपर क्या होगा? π/2 होगा। पहले आप अपने क्वेश्चन को, नहीं हुआ तो फिर किसी और प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे या सीधा सॉल्व करेंगे। हाँ जी बच्चे, पहले आप अपने क्वेश्चन को आई मान करके इसे फर्स्ट मार्क कर लेना। कर लिया? यहाँ एग्जामिनर को आपने बताना है आप कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, तो पूरा लिखना बाय यूजिंग 0 से a f(x) इक्वल टू, बताना प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसकी जगह चेंज करना है हमने? x की जगह चेंज करना है। और साथ साथ x की जगह पर क्या चेंज आ जाएगा? 0 + a - x, जिससे मैं सीधा सीधा a - x भी लिखूंगा तो भी चलेगा। डन ना? चलो चलो अब ये बताना हमारा यही आई बदल के अब क्या होने वाला है? x की जगह पर क्या आने वाला है? cos स्क्वायर x की जगह पर आ जाएगा π/2 - x। चलो हाँ जी, इसे cos 90 डिग्री माइनस थीटा कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। यानी इसे लिखा जाएगा साइन स्क्वायर x के बराबर। हर बार प्रॉपर्टी के बाद वाले पार्ट को सेकंड मार्क कर लेना। एक आपके पास फर्स्ट होगा प्रॉपर्टी के पहले वाला, एक होगा प्रॉपर्टी के बाद वाला। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं क्या किया मैंने। प्रॉपर्टी नंबर 2 से स्टार्ट किया। पहचान इसकी ये है कि लोअर वैल्यू हर बार क्या होगी? 0। और अपर वैल्यू ट्रिगो वाले केसेस में, ज्यादातर केसेस में क्या होगी? 99% केसेस में क्या होगी? π/2। तो आपने बच्चे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। प्रॉपर्टी सिर्फ इतना कहती है x की जगह पर ये माइनस करके लिख दो, यानी x की जगह पर क्या लिख देना? π/2 - x करके। और ऐसा करके जो भी नई वैल्यू आती है इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना, एडिंग 1 and 2। इसका फायदा ये होगा कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो कुछ ज्यादा ही सिंप्लीफाई हो जाएगा और एक आसान सा इंटीग्रेशन आपको निकालना होगा। ये रहा आपका फर्स्ट वाला पार्ट और ये रहा आपका सेकंड वाला पार्ट। चेक करके बताना क्या दोनों की लिमिट सेम आ रही है?
और अगर दोनों की लिमिट सेम है तो आप एक ही लिमिट के अंदर इसे प्लेस करके आइडेंटिटी लगा सकते हो। एक ही लिमिट के अंदर प्लेस कर दिया दोनों को। और अब बताओ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 के। प्रॉपर्टी का फायदा ये है कि जब इंटीग्रेशन की बारी आएगी तो इंटीग्रेशन बहुत ही छोटी वैल्यू का आपको करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने पर रिजल्ट आ गया x π/2 और 0 प्लेस करना है। पहले कौन सी वैल्यू प्लेस करें? π/2 अपर माइनस लोअर, और लास्ट में i की वैल्यू निकालने के लिए 2 को उधर भेज देना। फाइनल आंसर आ जाएगा π/4 के बराबर। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? अब अगला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी नंबर 2 का दे रखा है, मैं आपको वो दे रहा हूं, अपने आप ट्राई करो और बताओ आंसर क्या आएगा इसका। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, i बराबर है 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। पहले ये बताओ प्रॉपर्टी नंबर 2 का क्वेश्चन है, पहचान में आ रहे हैं? क्वेश्चन है ट्रिगो का, पहचान क्या है? लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या दे रखे? π/2। तो जल्दी से प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा दो और इसे सॉल्व करके आंसर बताना क्या आएगा। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, तो नंबरिंग भी सेम है। 7.11 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो आप समझ गए चेंजेस कहाँ करने हैं? जहां जहां x गिवन होगा सबकी जगह पर क्या लिख देना? a माइनस एक्स। और हमारे क्वेश्चन का a है π/2, तो सब जगह लिख दिया π/2 माइनस एक्स और चेंज कर। जरा ऊपर कितना? ऊपर कितना? cos में कन्वर्ट होगा तो cos x ऊपर आ गया, सेम ऐसे cos x यहां आ गया अगले वाला। ऑब्वियसली साइन कॉस में चेंज होगा तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। इसे मार्क कर लेना सेकंड, और दोनों को ऐड करके देखो क्या रिजल्ट आपके सामने। करेक्ट। हाँ बिल्कुल। स्लो क्यों चल रहे हो? जल्दी करो, चलो जल्दी करो। हो गया। ये जरूर याद रखो कि इधर वाला आई काम का है, बेकार नहीं दे रखा। इधर वाला आई काम का है और इधर वाला आई भी, सार्थक आपके लिए बता रहा हूँ, इधर वाला आई भी काम का है। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो लेफ्ट में ये लिखना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो आपका आंसर कभी सही नहीं आएगा। आंसर π/4 होगा, आप लिख के आओगे π/2। ठीक है ना? तो ये आई और आई ऐड करके 2i लिखना है। अरे लिखा क्यों है 2i? क्योंकि पूरी इक्वेशंस ऐड की ना हमने, इक्वेशंस ही ऐड हो सकती है ना। अच्छा ये इसलिए आप देख सकते हो कि नीचे वाला जो पार्ट है वो
दोनों के मैच कर रहे हैं, दोनों के सेम आ रहे हैं, तो आप एलसीएम जब लोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम आएंगे, कैंसिल होगा। प्रॉपर्टी का फायदा यह है कि जब इंटीग्रेशन की बारी आए तो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, एक इजी क्वेश्चन होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। हमारे पास खाली 1 आ रहा है और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जिसके अंदर पाई बाय 2 और 0 प्लेस करना है, तो 2i का आंसर आएगा पाई बाय 2 और i का आंसर किसके बराबर, पाई बाय 4 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रॉपर्टी पर है। आप जरा मुझे बताना कि करना नहीं है ये आपका होमवर्क होगा। आज का होमवर्क किया पीयूष? तो बड़ा जोश दिखा रहे थे भाई। देखो घर पे नहीं पढ़ना ना, और यहीं पर मतलब आ रहे हो पढ़ने के लिए, तो फेल होने की तैयारी कर रहे हो आप। नंबर मुश्किल से वो एक मार्जिन वाला होगा हिसाब आपका। कौन सी भाषा में समझाओ कि मैथ्स प्रैक्टिस बेस्ड है, यहाँ खाली समझ के जा रहे हो, घर पे जाके पढ़ना जरूरी है। पेपर में शक्लें देखते रहोगे क्या दूसरों की? रोज एक ही बात हो रही है तब भी दिमाग में नहीं जा रहा है। चिराग पहले ये आया कहां से, सॉल्व करके यहां से क्या आएगा, 1 को इंटीग्रेट करके क्या आएगा, जिसके अंदर क्या प्लेस करना होगा बाद में, नहीं नहीं क्या क्या डालेंगे वैल्यू, तो पाई बाय 2 माइनस 0 डाल देना, आंसर कितना आएगा, और बाद में ये वाला 2 भेज करके पाई बाय 4 आ जाएगा। अच्छा ये बताओ अगले वाला क्वेश्चन क्या अलग है या सेम आ रहा है? मान लेना i के बराबर दे रखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मान लेना। आप मुझे बताओ कि इस वाले क्वेश्चन में और ये जो हमने अभी किया, क्या दोनों में कोई सिमिलैरिटी है, ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन है? सेम है बिल्कुल। अच्छा एक बात का जवाब दो, अगर आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे तो पावर से फर्क पड़ेगा क्या? यार एक तो सारे स्लो क्यों चल रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। चेतन क्या हो गया आपको? सुनो बच्चे, मैंने अभी तो बोला था नेट कि धीरे चल रहा था डिनोमिनेटर अभी। दोनों के सेम है, आप एलसीएम लेना, और जैसे आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे न्यूमरेटर वाला पार्ट बिल्कुल सेम आ जाएगा। आ रहे? अच्छा पहले एक बार अच्छा। आप ही कंफर्म करो, आ रही है? हाँ हाँ सर। ये वाला पार्ट कैंसिल हुआ, और कैंसिल करके हमारे पास पाई बाय बना। सॉरी 1 आ गया। बना। पूरा कर ही देता हूँ ये। हाँ जी, अब यहाँ बताओ जब प्रॉपर्टी लगाओगे तो प्रॉपर्टी लगाने से क्या पावर से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये आ जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, और जो पावर होगी इसको अलग से लिख देना, पावर में 3 बाय 2 क्लियर यहाँ पर, और यही डिनोमिनेटर में करना। अब ये बताओ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, और यही काम डिनोमिनेटर में होगा। जो पावर आपको गिवन है 3 बाय 2, अब चाहो तो इसे बीच में ला करके भी लिख सकते हो, एक ही बात होती है। और ऐसे कुछ नीचे हुआ होगा, फिर क्या करोगे, दोनों को ऐड कर देना, 1 आएगा, तो इसको भी सॉल्व करने पर आंसर पाई बाय 4 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। पता ना क्वेश्चन कैसे होगा, अगर लिमिट है 0 से पाई बाय 2, ये कौन सी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बन गया, सेकंड वाली प्रॉपर्टी का। और क्वेश्चन दे रखा है cos 5x अपॉन में sin 5x प्लस cos 5x। अब जरा ये बताओ ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे? सेव, मतलब पावर में जो मर्जी आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए, n आ जाए, 2n आ जाए, जो मर्जी आ जाए, सॉल्व करने की ट्रिक क्या होगी, प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा दो, ऐड कर दो, आंसर बना गया। डन? पक्का? या करवा के देखो एक और क्वेश्चन, पक्का कर लोगे? चलो सर एक करवा दो। तो चेतन आप कर लो जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन को 4 बच्चे एक बार आप ही कर लो जरा। 0 से पाई बाय 2 cos 5x, और चेतन ने फोटो जरूर भेजो अभी करके जल्दी से, sin 5x प्लस cos 5x, ये क्वेश्चन है हमारा। मैंने आई मान लिया, तो आप इसे फर्स्ट मार्क कर देना। चलो चेतन जल्दी शुरू हो जाओ।
पहचान क्या है प्रॉपर्टी नंबर 2 की, एक बार बताओगे? लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट अगर ट्रिगर होगा तो 5/2। कर रहे हो चेतना? अच्छा ट्राई कर रहा हूँ। हाँ करो चलो। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता था, इसलिए सेकंड मार्क कर दिया मैंने। अब पीयूष अब क्या करें? चेतन अब क्या करें इसके बाद? सर ऐड कर देना दोनों को। अच्छा ऐड करने पर चेतन लेफ्ट में क्या आएगा? लेफ्ट में 2 आई और राइट वाले पार्ट में जो क्वेश्चन आपको गिवन था और जो अभी आपने निकाला दोनों को साथ लिख देना, यानी cos 5 तो 1 आ अपॉन में जाएगा सीधा। sin 5 प्लस cos 5 और साथ में सेकंड वाला पार्ट sin 5 अपॉन में cos 5 प्लस sin 5। चिराग अब इसके बाद, हाँ चिराग अब इसके बाद डिनोमिनेटर दोनों के सेम है डिफरेंट है? अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो sin 5 प्लस cos 5 आगे एलसीएम और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है ना, बराबर है ना, तो न्यूमरेटर सीधा ऐड हो जाएगा। क्या रिजल्ट होगा? cos 5 प्लस, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आसान होना चाहिए था, क्या ये क्वेश्चन आसान हुआ? रिजल्ट क्या आ गया? 1 आ गया, बस खत्म। चलो कर लोगे आगे? फाइनल आंसर 5/4। बच्चे ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर पाओगे ऐसा? अब एनसीईआरटी में कुछ अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड पहले क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर है 10, एनसीईआरटी का बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है 10। मान लो आई के बराबर, इसको पहले तो लेट आई इक्वल टू, और क्वेश्चन दे रखा है 0 से π/2, वापस से पहचान सेम है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट किसके बराबर? π/2 के बराबर। और क्वेश्चन है ट्वाइस ऑफ log sin x माइनस में log sin 2x। चलो करो शुरू। ठीक है, इसका काम आएगा यहाँ पर बताना जरा, sin 90 माइनस थीटा cos होता है, sin 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? sin के बराबर होगा। साइन से ही होता है। हाँ सेम ही आएगा, 180 डिग्री पर सेम रहता है, 90 पर चेंज होता है खाली। चलो इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करेंगे हम अभी फिलहाल, बाय यूजिंग, इसको फर्स्ट मार्क कर रहा हूँ, बाय यूजिंग 0 से a
तो जरा ध्यान से सॉल्व करना, पहले ब्रैकेट खोल लेना, 5/2 से 2 को मल्टीप्लाई कर देना, x को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेना। चलो करो अपने आप। हो गया जल्दी। सर ये π/2 -2x नहीं कर सकते जो आपने मार्क किया है? पाई बन जाएगा ना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने पर पाई -2x बन जाएगा ना। अब 2 बाहर भी लोगे और अंदर भी लिखोगे तो ऐसा नहीं हो सकता ना। बड़े को बाद में कर लेना, अभी फिलहाल नॉर्मल कैसे हुआ। अगर वो सिंपलीफाई अगर करना ही है, अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा तो बाद में कर लेना, पहले ये तो कर दो। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, हालात लग रहे कि कर पाओगे। सही है। कहां से अपने पाई -x आ गया, और ये भी गलत लिखा है, उससे मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा। π/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे पाई आएगा, फिर हाँ सर शायद हाँ log 2 कुछ आएगा, -log 2 × π/4 शायद यही है, माइनस का पता नहीं है, बट बाकी सारे टर्म्स बिल्कुल सही है। आगे बच्चे चलो पहले मुझे बताओ कि ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये सही लिखा है या गलत लिखा है, पाई -2x सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है। यश पहले वाला बताना, अगर मैं पहले पार्ट को सॉल्व करूं तो sin 90 डिग्री -x को क्या लिखा जाएगा, गुरप्रीत अगले वाले पार्ट में log sin पाई -2x को और क्या लिखा जाएगा, तो क्या लिखो यहाँ पर sin 2x। 180 डिग्री पर रेशियो वैसे का वैसे रहेगा और एंगल आपने कॉपी करना है, ऊपर लिख दिया मैंने। 180 माइनस थीटा को सॉल्व करने पर sin थीटा आएगा, ये थीटा था वो यहां पर आ गया। धनिया ईमानदारी से बताना कितने लोग यहां तक पहुंच पाए हो। 1 2 3 4 5 6 7, चलो मुझे गिनाना सर। हाँ चेतन गिन लिया, चलो एडिंग 1 and 2, यहाँ सीधा लिख देता हूँ ट्वाइस ऑफ आई, और अब इसके बाद 2 log sin x माइनस क्या था log sin 2x, और साथ में सेकंड वाला पार्ट ऐड करूंगा 2 log cos x, तो 2 टर्म सेम आ रही है। अगर 2 टर्म सेम आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम ही तो है, तो आप दोनों को ऐड कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है वो लिख देना। इसके बाद कॉमन लेना है क्या? अब अच्छा कॉमन क्या लेंगे, ये 2 log लॉग को भी कॉमन लेके बाहर निकाल दो, आ ही नहीं सकता, नालायक के कह रहे कि कॉमन लेते हैं, आ ही नहीं सकता कॉमन। 2 इधर log इधर। हाँ बिल्कुल, 2 इधर लॉग इधर, हाँ तो 2 कॉमन लेने के बाद का रिजल्ट आपके सामने ये रहा। अब इसके बाद सुन, log a प्लस log b किसके बराबर होगा, प्रॉपर्टी क्या है log a प्लस log b, log a b, और log a माइनस log b को क्या लिखा जाता है,
log a by b, मतलब माइनस वाला डिवीजन में होता है और प्लस वाला मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो आप तीनों में एक साथ प्रॉपर्टी लगा देना। तीनों की प्रॉपर्टी क्या बोलेगी कि आप इन दोनों को क्या करना, साइन और कॉस को क्या करना, मल्टीप्लाई। और जो माइनस में गिवन होगा, ये माइनस वाला क्या होगा, माइनस वाला, अरे बोलो ना, डिवाइड में होगा, यानी यहां पर आ जाएगा sin 2x। log a प्लस log b होता है log a इंटू बी के बराबर, और माइनस का मतलब होता है log a बाई बी के बराबर। तो log की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ जी, क्लियर है यहाँ पर? क्यों सब ये बताओ, कोई फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर? कौन सा? sin 2x को खोल करके आ जाएगा 2 sin x cos x। क्लियर है यहाँ पर? साइन से साइन वाला पार्ट कट, कॉस से कॉस वाला पार्ट कट। हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट होगा वो बहुत आसान होगा। log 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? log 1/2 क्या बोल रहे हो? a माइनस बी में ब्रेक कर दूं? मैं यहाँ कह रहा हूँ आंसर आ गया यहाँ पर log 1/2, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। बताओ जरा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log 1/2x। वेरी गुड, अच्छा। बिल्कुल नालायक वाली हरकत है। खुशी क्या होगा इसका? भाई इस बार पेपर में नंबर बहुत मुश्किल लग रहे हैं सबके, बहुत, सबकी, आपके नहीं, सबका हाल बहुत बुरा है इंटीग्रेशन में तो खासकर। हाँ, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? और पहली बात तो 2 आगे कैसे आएगा जरा ये बता दो। कौन सी प्रॉपर्टी से 2 अपने आप आगे आ जाएगा? अरे बड़ी नालायक बच्चे सच में, पता नहीं क्या बोलूं मैं। हाँ जी, सिंपल। एक बात बताओ अक्षर, एक बात बताओ, इसके अंदर कोई वेरिएबल दिख रहा है आपको अक्षर? और अगर वेरिएबल नहीं दिख रहा तो ये सारा क्या हो गया? और कांस्टेंट क्या इंटीग्रेट होता है कभी? जरा इन नालायकों को समझा दो जरा। नालायकों, log 1/2 में कहीं वेरिएबल नहीं आ रहा, और अगर वेरिएबल नहीं आ रहा तो ये सारा कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेट होगा ही नहीं, ये अपने आप ही बाहर आ जाएगा। कौन से गांव से आए पता नहीं चल रहा है। हाँ जी, अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? अब कर लोगे? बताओ। हाँ जी, बस यही छोड़ देना। अगर आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, इस 2 को ऊपर लेकर के चले जाओ, और जब 2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर -1, और 2 की पावर -1 में, अच्छा, log a की पावर b को और कैसे लिखा जाता है? b log a, -1 आगे आ जाएगा log 2, और यहां पर आपके पास आ जाएगा π/2 - 0। तो फाइनल आंसर होगा -log 2 इंटू में π/2, ये होगा फाइनल आंसर। log 2 की वैल्यू हमारे सिलेबस में कहाँ है, निकालना? सर मेरा एक डाउट है। बस हमें log 1 log 10 यही सब पता है। सर मेरा एक डाउट है। हाँ, ये 2 काट तो दिया। जब ये 2, एक मिनट चेतन, अगर ये 2 कट गया तो फिर आई निकाल रहे हैं ना आप, ये आई की वैल्यू। और हाँ जी, हाँ चेतन आप बोलो। सर ये log हाफ को इंटीग्रेट करना, मतलब ये सिंपलीफाई करना जरूरी है? ऐसे छोड़ दो तो नहीं चलेगा? इसको अच्छा, नहीं आप छोड़ सकते हो ऐसे, आप इसी फॉर्म में छोड़ दो, आंसर तभी सही होगा। मतलब x की वैल्यू निकाल करके ये डाल देना, बस उसके बाद ऐसे छोड़ देना। ठीक है, ठीक है। चलो, बात समझ आई सबको? एक बार दोबारा देख लो। करवाया तो पहले भी इंपॉर्टेंट मार्क करवाया होगा, बट सुनते कहो मेरी बात। पहले ये समझो, ऐड करना है आपने, और ऐड करने पर 2 टर्म सेम आ रही, जो हाईलाइटेड है वो सेम आ रही है, तो ट्वाइस सबके साथ आएगा। आपने 2 कॉमन लेकर के बाहर कर दिया, लेफ्ट में भी 2 था, राइट में भी 2 आ गया, कट हो गया।
इसके बाद सारा लॉग में आ रहा है, जब सब कुछ लॉग में आए ना, लॉग वाली प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना, अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, ये पूरा कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, अंदर 1 बचा, उसे इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब बच्चे इसी कैटेगरी का अगला क्वेश्चन नोट करना, क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी से। ये अकेला इकलौता ऐसा क्वेश्चन है, एक मिनट से कम का टाइम बाकी है, ऑनलाइन से वापस आ जाओ फिर बात करते हैं।